सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम शिक्षा दीक्षा में। आज मैं बात करने वाला हूं नियोजित शिक्षक के बारे में। पूरे बिहार में 4.5 लाख नियोजित शिक्षक अवेलेबल। नियोजित शिक्षक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उनको राजकर्मी का दर्जा कब तक मिलेगी, क्योंकि डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन उनको नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। तो आइए मुलाकात हैं आप लोग को रोशन जी से, जो कि डायरेक्ट हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है रोशन जी। देखिए, आपके सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। मेरा शुभ नाम रोशन सिंह हुआ। और बता दूं कि नियोजित शिक्षक के ऊपर बयान इस प्रकार से दिया जा रहा है। इन लोग काफ़ी संघर्ष में है। शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व में शुरुआत से ही शत्रुघ्न बाबू वरिष्ठ हैं और बता दें कि वो सांसद भी रह चुके हैं और एजेड भी हैं, और उनके माध्यम से नेतृत्व करके सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपा गया है। सरकार तो 15 अगस्त में, आपको पता होगा कि 15 अगस्त में जब गांधी मैदान में जब चल रहा था भाषण, उसमें मुख्यमंत्री जी कहे कि ऐसा नीति लाएंगे जिससे सभी नियोजित शिक्षक आपस से जुड़ जाएंगे। और 15 अगस्त से पहले भी प्रदर्शन के बाद कई बार आश्वासन मिला है और संदीप सौरभ भी काफी पे संघर्ष रहे हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि कहा गया जोड़ने का नीति लाया जाएगा, और इसके बाद प्रदेश कमेटी लगातार इसके बाद बीच में मीटिंग भी हुआ प्रदेश कमेटी के द्वारा। जब मीटिंग हुआ तो उसमें सारे लोग थे, ब्रजवंशी सर भी थे जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जिनके माध्यम जो भी कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक का आज सरकार तक बात को पहुंचाने में वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साधन रहा है। और अभी जिस प्रकार से सारे लोग चिंतित हैं, इसके पीछे मेन वजह यही है कि अभी जितने भी हमारे न्यूज चैनल है, चाहे वो अच्छे न्यूज चैनल बिहार झारखंड, जो भी बिहार झारखंड न्यूज चैनल है, जो कि जो भी नेशनल लेवल पे बोल सकते हैं, बिहार झारखंड का भी चर्चा सुर्खियों में बना हुआ है कि नियोजित शिक्षक को दीपावली से पहले उपहार मिल जाएगा, राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। सच में मिल जाएगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बड़े बड़े न्यूज चैनल जो हैं उनको टीआरपी लेना रहता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि छोटी सी बात को ये लोग बहुत ही प्रमुखता से उसको विश्लेषण करके हेडलाइन बना के, जैसे मुझे याद है उस दिन कि जब गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी कहे कि ऐसा हम लोग नीति लाएंगे जिससे सारे नियोजित शिक्षक आपस से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो उस समय लगभग एक सप्ताह तक सभी अखबारों ने यह लिखा, मुख्यमंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब बताइए, बड़ा ऐलान? अरे भाई, काम होने दीजिए तब ना बड़ा ऐलान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ नियोजित शिक्षक बेचारे को कुछ मिलता नहीं है, खाली ऐलान होता है। आज ये प्रदेश कमेटी संघर्ष में है। ये मैं शत्रुघ्न बाबू को कहीं से दोहराई नहीं है, शत्रुघ्न बाबू लगातार मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सरकार कहीं न कहीं बरगला रही है। अच्छा, प्रदेश कमेटी जो है उनसे आप बहुत ही नियर बाय भी रहते हैं और बातचीत आपको बराबर होते रहता है। तो आप सच ये बताइए कि कब तक राजकर्मी का दर्जा मिल सकेगी? देखिए, प्रदेश कमेटी में जैसे ब्रजवंशी सर हैं और भी कई सारे हमारे मित्रगण हैं जो शत्रुघ्न बाबू से मुलाकात की है, भागलपुर हो गए, तो सभी लोगों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि अभी तक सकारात्मक बात चल रही है। अभी तक बात हो रही है कि सरकार, अभी एक और बात चर्चा पर है कि नया नियमावली आएगा। अच्छा, अब बताइए, नियमावली तो पहले ही बन चुका है। नया क्या आने वाला है नियमावली? उसमें इन लोगों को वरिष्ठ नियमावली 2023 करके आने वाला है। अच्छा, उसमें इन लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। अच्छा, तो वरिष्ठ नियमावली 2023 जो आएगा, तो नियमावली लाने की क्या जरूरत है? आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो आपके मन में भी होगा, शंका होगा, आप इस पर चर्चा भी करना सोच रहे होंगे कि बहुत सारे बीपीएससी का एग्जाम दे दिए। प्रदेश कमेटी का मना करने के बाद 50,000 ऐसे व्यक्ति थे जो बीपीएससी टीआरई एग्जाम दे दिए। अच्छा, हाँ। और प्रदेश कमेटी ने उनको अपने प्रदेश से कमेटी से निकाल दिया, उनको वंचित कर दिया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं वो दो नाव पे सवार हो गए। बहुत सारे जगह ऐसा किया गया। अच्छा, बीपीएससी में भी तो गड़बड़ी देखे हैं, कहे जाते हैं जो नियोजित शिक्षक में गुणवत्तापूर्ण उनके पास टीचिंग है नहीं, लेकिन बीपीएससी में भी तो देखे हैं जो
एप्लीकेशन जो हिंदी में लिखे जाते हैं, हाँ। हिंदी में भी बहुत ही 10-12 जगह दिक्कत आई थी। अरे 10-12 जगह नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे दिलीप दिलीप भैया अ, दिलीप भैया के बारे में क्या कहूँ मैं, जो शब्द कहूँ बहुत कम है। बेचारे को बीपीएससी वो स्टूडेंट के लिए हर हमेशा लड़ते हैं। बेचारे को बीपीएससी में टारगेट करके उनको पीटा गया और वो ब्रेन ट्यूमर से जूझ के बेचारे दिल्ली में एडमिट रहे। और विद्यार्थी के लिए बीपीएससी जो उतना अच्छा एग्जाम होता है, अधिकारी रैंक जिससे एसडीएम अधिकारी बनते हैं बीपीएससी क्वालिफाई करके, उस एग्जाम पेपर लीक हुआ तो व्यक्ति पारदर्शिता पर सवाल उठाने वाला दिलीप कुमार था। और उस समय बीपीएससी ने आर्थिक अपराध इकाई ने जांच समीक्षा करके जांच की, लेकिन दिलीप कुमार को बहुत पीटा गया था, टॉर्चर की। इस बार भी बीपीएससी जो अभी रिजल्ट आई है, इसमें धांधली का आरोप कह रहे हैं आप। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सीटेट पास नहीं है, उनको ज्वाइनिंग दे दिया गया। बताइए सही है? बिल्कुल, सीटेट में वो फेल हैं, उनको ज्वाइनिंग दे दिया गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डोमिसाइल को लेकर परेशान है। देख लीजिए झारखंड में बहुत सारे 10% आरक्षण दिया जाता है, यहाँ 25,000 बच्चे यूपी का बच्चा बिहार में ज्वाइनिंग कर लिया, बिहार का स्टूडेंट तो मारा गया। निश्चित। तो ये सब गलत हो रहा है। सरकार कहीं ना कहीं दोहरी नीति का शासन कर रही है, सरकार लोगों पे अपना वर्चस्व बना रही है, लेकिन यह चलने वाला नहीं है, सभी लोग जान रहे हैं। अगले पंचवर्षीय मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जान रहे हैं, और यह नीतीश कुमार जिस प्रकार से कर रहे हैं कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। भाई स्टूडेंट के साथ तो बहुत बड़ा गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। और वीडियो में मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि नियोजित शिक्षक हमारे जो हैं वो काफी चिंतित है, और उनका चिंतित होना जायज है। लेकिन मैं आपको आश्वासन ये देना चाहता हूँ कि जब मैंने प्रदेश कमेटी से वार्तालाप किया तो उनके माध्यम से कहा गया कि मैं अभी मीडिया की सुर्खियों में नहीं आऊँगा, क्योंकि क्या होता है ना कि मीडिया की सुर्खियों में आता हूँ तो एक बात को बतंगर बना दिया जाता है। अच्छा। तो ये बात चल रही है कि दीपावली से पहले नया नियमावली आएगा, जिसका नियमावली का नाम रहेगा वरिष्ठ शिक्षक नियमावली 2023, और उसमें नियोजित शिक्षक पे बात होगी। ठीक है, एक एग्जाम लेने की भी बात हो रही है कि एक एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ कि आप देखिए सरकार क्या करती है। अच्छा, उस एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में जो अगर पास, ऐसा मैं हेडिंग लाइन देखा हूँ, ठीक है, पेपर में ही देखा हूँ, लेकिन मैं उस पर विशेष बयानबाजी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पेपर वाले का क्या है, थोड़ा हेडिंग लाइन मिला तो उस पर बढ़ा चढ़ा कर लिखना इन लोगों का आदत है। ठीक है, और हम लोग तो छोटा क्रिएटर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, तो जो होगा एकदम सच्चाई होगा, और सारे लोग हमारे भाई हैं, बहन हैं, तो उनको मैं भावना को मैं खेलना नहीं चाहता हूँ। जो भी होता है वही सही रखता हूँ। बहुत जल्द मैं आपको इसी चैनल पर प्रदेश कमेटी को मुलाकात करवाऊंगा, वर्जवंशी सर को मैं लाइव रिकॉर्डिंग करवाऊंगा। अभी सारे लोग कैमरा पर नहीं आना चाहते, क्योंकि जान रहे हैं दीपावली से पहले कहा गया है, जब कैमरा पे आएगा तो सब लोग जान जाएंगे, तो मीडिया उछाल कर देगी, तो हो सकता है कि वो दीपावली से पहले जो सूचना मिले वो रद्द हो जाए। ये भी न रद्द हो जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट तक यही कहूंगा, धैर्य बना के रखें। अब क्या कीजिएगा, सरकार है तो इसका शासन तो झेलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबक सरकार को सिखाना है अगले पंचवर्षीय में। अगले पंचवर्षीय में अगर मान लीजिए नियोजित शिक्षक पर काम नहीं करते हैं, नियोजित शिक्षक कई सालों से बेचारा संघर्ष में है, बिल्कुल अपना स्कूल में कितना मेहनत करके बच्चे को पढ़ाते हैं, बिल्कुल। और यह मांग रहे हैं राजकर्मी का दर्जा, तो कौन बड़ी बात मांग रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों को हाल में क्या किया गया, नियोजित शिक्षक को जो पटना प्रदर्शन में गए उनको के पाठक के द्वारा उन पे सख्त नोटिस जारी कर दिया गया, उन पे दंडनीय काम किया गया, उन पे दबाव दिया गया। तो ये बेचारे सब दिन से बहुत अच्छे नियोजित शिक्षक हैं, और मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूं, लेकिन नियोजित शिक्षक संघर्ष बहुत किए हैं, और इनका प्रदेश कमेटी लगातार तट पे है, आगे भी तट पे रहेगी। अगर सरकार नहीं समझती है, सरकार अगर बात से नहीं समझती है, तो नियोजित शिक्षक तमाचा मारने का काम करेगा। मुझे याद है जब पटना के गर्दनीबाग पटना में प्रदर्शन हुआ था, लगभग महीनों भर प्रदर्शन चला था, सरकार को झुकना पड़ा था। फिर वो दिन आएगा, अगर सरकार हम लोग के साथ गलत ढंग से पेश आती है, सरकार बात करके नकर जाती है, तो नियोजित शिक्षक उस पर तमाचा मारने का काम करेगा। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो धन्यवाद दर्शकों जो आप लोग अपना कीमती समय हम लोग को इस प्रोग्राम को दिए। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट कोई एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। हो गया।